वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थ्रियल क्लासेस। दोस्तों, आज हम सब जो बात करने वाले हैं तो नोट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि अबाउट नोट्स नोट्स के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पे जो नोट्स आपको अभी जो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तो 10th क्लास का नन हिंदी जो बिहार बोर्ड 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है कि 10th क्लास का उर्दू और 12 क्लास का जो यानी 12वीं क्लास का जो इंटर में जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका जो हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज का भी नोट्स जो है उसके ऊपर बात करेंगे। और जाके 12 क्लास का उर्दू के ऊपर। अब यहाँ पे आप लोग सवाल कर सकते हैं कि सर यहाँ पे आपने हिंदी और उर्दू का ही के बारे में बता रहे हैं, इंग्लिश कहाँ चला गया? तो इंग्लिश का अभी नोट्स कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए उसके ऊपर अभी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। आपके पास यहाँ पे 2 लैंग्वेज का नोट्स जो आप लोगों का क्लियर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो आप समझ लीजिए यहाँ पे कि 2 हमने यहाँ पे 3 हिस्से में इसको 3 से 4 हिस्से में इस नोट्स को बाँटा है। पहले हिस्से की अगर हम बात करें, चाहे नन हिंदी की बात करें या उर्दू पेपर की बात करें, चाहे 12वीं क्लास का हिंदी की पेपर की बात करें या उर्दू पेपर का। इसके अंदर क्या है कि आपका सब्जेक्टिव बेस्ड जो क्वेश्चन रहता है, जिसमें से आप लोगों का 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबका पैटर्न अलग-अलग रहता है। सब में पूछने का, नंबरिंग का सबका तरीका अलग-अलग रहता है। तो मैं मोटा-मोटी बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि सब्जेक्टिव बेस्ड जो क्वेश्चन रहता है 50 नंबर का, वो आपका एक तरीका से मास्टर नोट्स करके आप लोगों को तैयार करा दिया गया। पूरा कंटेंट आप लोगों को वहाँ पे नहीं मिलेगा कि हाँ, जिस तरीका से बुक के अंदर पूरा कंटेंट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको नोट्स मिलेगा, नहीं। ये जो नोट्स तैयार किया गया है, ये आपका समझ लीजिए कि बहुत से क्वेश्चन बैंकों को देखा गया, मॉडल सेट को देखा गया, एग्जाम में कितनी बार कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये नोट्स तैयार किया गया। इसलिए इसका नाम रखा गया मास्टर नोट्स। ठीक है। तो इसमें सब्जेक्टिव जो 50 नंबर का रहता है वो मैंने क्लियर कर दिया। यहाँ पे सारा नोट्स जो है सब्जेक्टिव का, चाहे आप नन हिंदी 10वीं का बात कर लीजिए या उर्दू 10वीं का बात कर लीजिए या 12वीं क्लास का हिंदी की बात कर लीजिए या 12वीं क्लास के उर्दू का बात कर लीजिए। तो सब्जेक्टिव आप लोगों का यहाँ पे क्या हो गया है, फिनिश हो गया, जो 50 नंबर का मतलब कि पूछा जाता है, जिसमें आपका कई कंटेंट आ जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि सब्जेक्टिव के अंदर क्या-क्या आ सकता है, तो सब्जेक्टिव के अंदर जैसे कि आपका आता है निबंध आता है, यानी कि मजमून आता है, उर्दू की अगर बात करें तो। उसी तरीक़ा से लेटर आप ले लीजिए, खत के बारे में यानी पत्र आता है, आवेदन आता है। और उसके बाद जाके उसका जो प्रसंग टाइप से रहता है, यानी कि उर्दू में जिस तरीक़ा से दिया जाता है कि तशरीह करने के लिए, तो उस बेस का क्वेश्चन जो है आपका 50 नंबर का रहता है। तो इसमें हम लोग एक बार डिस्कस भी कर लेंगे कहाँ कितना क्वेश्चन कहाँ से आता है। वैसे नोट्स के अंदर वहाँ पे इंडिकेट कर दिया गया है कि कहाँ पे से कितना नंबर का सवाल पूछा जाता है। तो 50 नंबर का सब्जेक्टिव बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपका क्या हो गया, क्लियर हो चुका है। दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पे ग्रामर का भी अहम भूमिका रहता है, ठीक है? क्योंकि कोई भी लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है तो वो ग्रामर ही रहता है। आखिर यहाँ पे अभी जो हम निबंध की बात कर रहे हैं ना, तो ये भी एक तरीका से ग्रामर का ही पार्ट है। अगर हम यहाँ पे पत्र की बात करेंगे, आवेदन की बात करेंगे तो वो भी एक तरीका से ग्रामर यानी व्याकरण का ही पार्ट है, उसी के अंदर से एक तरीका से आता है। ठीक है? तो ये भी आपका क्लियर है। फिनिश ये भी हो चुका है। जो आपका ऑब्जेक्टिव बेस में भी ग्रामर का क्वेश्चन रहता है और सब्जेक्टिव बेस में भी पूछा जाता है। ठीक है? तीसरा पॉइंट अगर हम यहाँ पे बात करें ऑब्जेक्टिव बेस का, तो ऑब्जेक्टिव बेस का भी क्वेश्चन जो आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है? ये भी आपका क्लियर हो चुका है, यानी कि आप समझ लीजिए यहाँ पे भी आप लोगों को जो क्वेश्चन लिया गया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 500 क्वेश्चन से प्लस लिया गया है, जो आप लोगों को मास्टर नोट्स के अंदर आप लोगों को मिलेगा। चौथा अगर पॉइंट करें तो यहाँ पे चौथा में हम 2 पॉइंट को रख लेते हैं, एक क्वेश्चन बैंक को रख लेते हैं और दूसरा हम मॉडल सेट को रख लेते हैं। यानी बिहार बोर्ड हर साल अपना मॉडल सेट निकालता है, तो उसके अकॉर्डिंग वैसे आप लोगों का ये जो सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन जो बनाया गया है, तो क्वेश्चन बैंक और मॉडल सेट इस दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। ऑब्जेक्टिव भी आपका जो तैयार किया गया है तो इसी बेस पे किया गया है। ठीक है?
तो ये आप लोगों को 4 आपका फैसिलिटी जो इस नोट्स के अंदर मिलेगा। तो कौन-कौन सा नोट्स लगभग कंप्लीट हो चुका है, आप इसको ले सकते हैं। बाकी ये है कि अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है नोट्स के अंदर, तो दिक्कत लेने की बात नहीं है। आप लोगों को क्या समझ में नहीं आ सकता है? व्याकरण का, यदि ग्रामर बेस्ड जो क्वेश्चन रहेगा वो समझ में नहीं आएगा, या और कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग सवाल कर सकते हैं। वैसे इससे रिलेटेड जो है टॉपिक से रिलेटेड मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर समझाने की भी, ठीक है? अब वैसे अलग से आप लोगों का ग्रामर यानी कि इंग्लिश ग्रामर टेस्ट चल रहा है, हिंदी ग्रामर चल रहा है, उर्दू ग्रामर चल रहा है। ये तीनों लैंग्वेज का टेस्ट अलग से चल रहा है, ठीक है? साथ में अभी जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, तो उस बेस पे भी आप लोगों का 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन लेके उसमें मिक्सचर करके व्याकरण का, हिंदी का व्याकरण का, उर्दू कवायद का, इंग्लिश ग्रामर का आप लोगों को कंटेंट मिलता रहेगा, ठीक है? तो ये नोट्स के अंदर ये खासियत है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इस नोट्स के ऊपर जो आप लोगों को इसका जो है अ, दिखा देते हैं, डेमो टॉप से दिखा देते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ देखने को आपको मिल रहा है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैं निकाल के बता देता हूँ। अ, चलिए 3L क्यूब में देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना यहाँ पे? तो स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये जो आपका जो है ये, तो ये आपका देखिए मॉडल रन हिंदी 2019 का, 20 का, 21 का, 22, 23, 24 तक का है। तो 24 तक का यहाँ पे आप लोगों को ये मिलेगा साथ में। आप देखिए यहाँ पे फिर 18 का है, 21 का है, 22 का, 24 का है। ये उर्दू का 10वीं क्लास का। उसी तरीका से उर्दू का भी ये नन हिंदी का जो क्वेश्चन बैंक आ गया जाके 18 है ना, 19 है, 21 है, 23 है, 22 है, 19 है ना। ये इस चीज़ का इसका नोट्स आ गया है। मतलब कि क्वेश्चन बैंक जो आप लोगों को एक जगह पे मिल जाएगा। ये उर्दू का क्वेश्चन बैंक है 22 18 का, और भी ये है जो मतलब फ़ोन के अंदर यहाँ पे नहीं है। चलिए ये देखिए आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि 10th उर्दू नोट्स 2024। इस नोट्स को देखिए उर्दू का, आप लोगों को दिखा देते हैं इसकी की खासियत आखिर क्या है। ये देखिए यहाँ से सबसे पहले आप लोगों को क्या किया गया है कि आप लोगों को मजमून लिया गया है। तो जहाँ पे से टोटल आप लोगों को कितना मजमून दिया गया है, आ, एक नंबर का यौम आज़ादी, ठीक है। तो टोटल इसी तरीका से ये कंटेंट आपका हो गया जाएगा। टोटल 15 को जो मजमून आप लोगों को गैसिंग करके दिया गया है, जो आप लोग देखिए, है ना, लाइब्रेरी के ऊपर भी है और अच्छे तरीका से दिया गया। कंटेंट भी ज़्यादा दिया गया कि आप इसको पढ़े। पढ़ने के बाद देखिए कंप्यूटर का इस्तेमाल, कंप्यूटर के ऊपर भी दिया गया मजमून, है ना। 14 नंबर का कंप्यूटर का, 15 नंबर भी, टोटल 15 को मजमून दिया गया है ना। देखिए क्रिकेट मेरा पसंदीदा खेल। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका पसंदीदा खेल क्या है, उस पे एक मजमून लिखे, तो आप इस तरीका से क्रिकेट के ऊपर लिख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे दरखास्त की बात किया गया है ना। यहाँ पे खत और दरखास्त का टेबल तैयार हो गया है। तो इसमें भी लगभग 15 ठो जो है सवाल आपका लिया गया है, दरखास्त और खत से टोटल 15 को सवाल। देखिए स्कूल की फीस माफ करने के लिए अपने हेडमास्टर को एक दरखास्त लिखे, है ना। तो ये पैटर्न भी आपको बना के यहाँ पे दे दिया गया। तो किस तरीका से आप कर सकते हैं, ये आपका मतलब कि नोट्स हो गया। फिर देखिए ये बुक से भी रिलेटेड है, अलग से जो आप लोगों को पूछा जाता है खुलासा करने के लिए, तो ये यहाँ पे दे दिया गया। खुलासा भी कुछ है ना। नज़्म बहुत आसान थी पहले, इसका खुलासा करने के लिए दिया गया, तो वो भी उस बेस पे भी आपका दे दिया गया, ठीक है। ग्रामर का भी कंटेंट है अलग से। अब देख लीजिए यहाँ पे मेन पर्पस था आज का बात करने का हम लोगों को उर्दू के ऊपर, है ना। 12 उर्दू नोट्स, तो 12 उर्दू नोट्स का देखिए आप, ये देखिए। तो आपको भी इसमें भी मतलब कि क्योंकि मजमून लगभग उर्दू बेस का एक ही रहता है, मजमून इस पे हो गया, है ना। तो ये सारा का सारा आप लोगों के लिए बनाया गया है, और वहाँ पे आप लोगों को प्रिंट करने के लिए भी आप एगो लैंग्वेज लीजिए या 2 लैंग्वेज लिए, आपका फ़ी वहीं पे लगेगा। अगर चाहे आप हिंदी ले रहे हैं, चाहे उर्दू ले रहे हैं, है ना। तो 2 लैंग्वेज को तो आपको 1 लैंग्वेज आपको फ्री में मिलेगा। इसके साथ देखिए लास्ट में इसका ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों को करा दिया गया है।
खुलासा उलासा सारा चीज़ें देखिए, जिसकी गुफ्तगू में नहीं है मजा, है ना, सुखन का उसका ताम बासी है। तो ये इसका तशरीह बोला गया था करने के लिए, तो तशरीह भी यहाँ पे दे दिया गया है करने के लिए, किस तरीक़ा से किया जाता है। तो उसके ऊपर अलग से वीडियो भी यूट्यूब पे आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा कि तशरीह किस तरीक़ा से किया जाता है, किस चीज़ का ध्यान रखना, किस चीज़ का नहीं रखना है। लास्ट में चले जाते हैं, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव इसका क्वेश्चन दिखा देते हैं। लगभग 500 प्लस ऑब्जेक्टिव भी होगा। चलिए देखिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव आ गया, और ऑब्जेक्टिव में जो सवाल जो तैयार किया गया उसमें आप लोगों को साथ में व्याकरण का भी, कवायद का भी सवाल है। ठीक है, इनमें से कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है, तो ये नज़ीर अहमद प्रॉमिस, है ना, इब्राहिम सुक्का, टोबा टेक सिंह, है ना। तो ये आपका दिया हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन जो भी है आप लोगों को सारा का सारा इस कंटेंट के अंदर मतलब नोट्स के अंदर में दिया गया है। अगर इस नोट्स को आप पढ़ लेते तो समझ लीजिए कि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सा मतलब कि आप लोगों को, ये तो इसका आ गया ना, सभी चीज़ का यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिखाई भी दे रहा है ना, 12 हिंदी, है ना। तो ये भी नोट्स आप लोगों का तैयार कर दिया गया है कि हिंदी का भी नोट्स आप लोगों का तैयार है। बस आप लोगों को ये देखिए, या 5 नंबर 2 नंबर जिस तरीका का है, ये आपका सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को लेना चाहते हैं कि हाँ हमको अच्छा स्कोर करना है बिहार बोर्ड के अंदर, इस नोट्स को अगर चाहिए, वैसे आप अगर फ्री ऑफ कॉस्ट में देखना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना होगा कि ये हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, और उस पे जो भी चीज़ आप लोगों को मतलब कि ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो बताया जाएगा, तो आप लोग को वहाँ पे क्या करना है, फ्री में देखने के लिए, फ्री में नोट्स के लिए भी आप वहाँ पे क्लास बाय क्लास का आप ले सकते हैं फ्री में। अगर एक ही बार आपको चाहिए, फिर वहाँ पे नोट्स हर चीज़ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब चीज़ आना चाहिए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, नोट्स आपको परचेज करना ही पड़ेगा। ठीक है, नोट्स अगर लेना है तो 199 में आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर फ्री में आप करना चाहते हैं कि नहीं हमको फ्री में ही करना, तो फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाए। आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव प्लस आपका ग्रामर जो कॉन्सेप्ट है, ये दो गो चीज़ आपको फ्री में मिल जाएगा। प्लस आपका जो क्लास का पीडीएफ है, अगर लेना चाहते हैं क्लास पीडीएफ, तो क्लास पीडीएफ आपको किसका मिलेगा, यही ऑब्जेक्टिव का मिलेगा, ग्रामर का मिलेगा। लेकिन आपका जो यहाँ पे जो सब्जेक्टिव के साथ में जो 50 नंबर का जो रहता है, तो वो फिर आपका यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा तब, फिर अलग से अगर क्वेश्चन वोश्चन चाहिए, है ना, जैसे क्वेश्चन बैंक की बात आती है या मॉडल सेट की बात आती है, तो ये सारा चीज़ आपको एक ही बार प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर मेरे कोर्स को परचेज करते हैं तो फिर वहाँ पे नोट्स को परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो नोट्स के बारे में ये बस आज के लिए बस इतना ही था कि आपको बता दिया गया कि मतलब किस नोट्स के अंदर में क्या-क्या चीज़ दिया गया है, कौन-सा चीज़ नहीं दिया गया है। तो वैसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वैसे ये मास्टर नोट्स है, ये ज़रूरी है। ठीक है, तो आप ले सकते हैं, ज़्यादा कीमत भी नहीं है इस नोट्स का, 199 रुपया ही आप लोगों के लिए रखा गया है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, कमेंट्स करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ तक देखने के लिए।